डॉक्टर हासिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम। तो इसके नीचे जो वीडियो थी जो मैंने अपलोड की है, इससे पहले जो मैंने अपलोड किया है, तो उसमें आप दोस्तों को मुकम्मल ख़ुराक का तरीका बताया है कि ख़ुराक किस तरीके से तैयार करनी है। और उस वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ये ख़ुराक जब आप इस तरीके से आप दोस्तों ने तैयार करनी है तो ये किस टाइम देनी है और इसका क्या तरीक़ाकार होगा, और ये ख़ुराक देने से पहले आप दोस्तों ने कौन से एहतियाती तदाबीर करने हैं, तो वो आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो पहली वीडियो में मैंने आप दोस्तों को ख़ुराक का मुकम्मल तरीका बताया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। तो अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे जो है आप दोस्तों को वो वीडियो मिल जाएगी कि जो वो ख़ुराक आप दोस्तों ने बनानी है वो आपने किसी मशीन में ग्राइंड करके नहीं बनानी, वो आपने हवन दस्ते में बनानी है। जब आप मशीन में ग्राइंड करके आप बनाओगे तो उसकी जितनी ताकत होगी वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो खुराक है, आपने कौन कौन से मुर्गे को ये वाली खुराक नहीं देनी। एक तो आपका जो मुर्गा जो सोकड़े में आया हुआ है उसको आपने ये वाली खुराक नहीं देनी। सोकड़े का मुकम्मल तरीका और मुकम्मल इलाज क्या है वो ये जो स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रहा हूँ, इसी वीडियो को क्लिक करके आपको मुकम्मल सोकड़े का इलाज मिल जाएगा। तो आपने पहले उसका इलाज करना है। तो दूसरे नंबर पे जिस मुर्गे को टांगों की कमज़ोरी हो, वो टांगों से गिरता है हर 2 या 3 के बाद, तो उसके लिए ये जो वीडियो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट मुकम्मल करके उसके बाद जो है आप इस खुराक पे आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे जिस मुर्गे को सफ़ेदा हो, उस मुर्गे को भी ये खुराक आप दोस्तों ने नहीं देनी जब तक उसका सफ़ेदा मुकम्मल ख़त्मा नहीं होता। फ़ायदे के लिए, इलाज के लिए इस वीडियो पे आप दोस्तों ने जाना है। ये जो वीडियो है आपको मेरे इसी चैनल में आप दोस्तों को मिल जाएगी। अब इसके बाद जो है आपने ऐसे मुर्गे को भी ये खुराक नहीं देनी जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा कम हो, जैसे कि 9 से 10 महीने का। इसके भी कई वजूहात हैं। तो ये खुराक इसे बिगाड़ेगा नहीं बल्कि इसको अच्छा करेगा, लेकिन मना करने की भी कई वजूहात है। अब आप दोस्तों को इशारों से ही आप दोस्तों को समझाऊंगा। इसके अलावा आपने इस खुराक के लिए इस तरीके से आपने अपने मुर्गों को सेलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे कुछ निशानियाँ आप दोस्तों को बताऊंगा कि जो परों का जो जो उस मुर्गे के जो पर होंगे उसकी पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए। आप इस खुराक के लिए ऐसे मुर्गे को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे मुर्गे की सिलेक्शन के लिए मैं आप दोस्तों को मुर्गा बताऊंगा। इसमें बहुत सारे राज है। बहुत सारे दोस्त पूछेंगे कि इसकी क्या वजूहत है कि जिसके पर नीचे हैं इसको मुर्गे को आपने ये खुराक नहीं देनी। तो ये बहुत राज वाली बातें हैं, यहाँ पर ये बातें मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। लेकिन अगर कोई बंदा इस बात पर जो मैं कर रहा हूँ इस पे अमल करेगा, इंशाअल्लाह ताला उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी और कामयाबी भी उसे महसूस होगी। तो नंबर 1 पे अभी आपको मैं मुर्गा दिखाने वाला हूँ। आपने ऐसे मुर्गे को ये खुराक नहीं देनी। जी तो प्यारे दोस्तों, ये मुर्गा आप देख सकते हैं, इसकी परों की कंडीशन देखें। ये बिल्कुल ज़मीन की तरफ, ये आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ज़मीन की तरफ इसका रुख जा रहा है। तो ऐसे मुर्गे को मेरी खुराक आप दोस्तों ने नहीं देनी, भला ही बहुत ही क्यों ना अच्छा हो। बाकी इसकी सारा स्ट्रक्चर सब कुछ जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। नंबर 1 बात होगी। नंबर 2, और किस मुर्गे को आप दोस्तों ने नहीं देनी। अब यहाँ पर एक और वीडियो आप दो भाइयों को दिखाना चाह रहा हूँ। नंबर 2 पे अब ये मुर्गी है, किली ताजी है और इसका आप ताज देख सकते हैं। इसका जो ताज है इस साइड पे गिरा हुआ है। ये मादी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सामने से देखोगे तो आपके खब्बी वाले साइड पे इसका ताज गिरा है, और अगर इसके बैक साइड से देखोगे तो आपकी सज्जी वाले साइड से। तो अब ये जो मुर्गी की पोजीशन है इस तरीके से आप देखें, ये बिल्कुल इसके पीछे मैं खड़ा हूँ। और जब आप किसी मुर्गे के पीछे आप इस तरीके से खड़े हो जिसका ताज जो है, मुकम्मल ताज जो है वो सजी साइड पे आपके सजे वाले हाथ की तरफ गिरा हुआ हो, जैसे इस मुर्गी का गिरा हुआ है सजी वाले साइड पे। जी तो प्यारे दोस्तों, तो ये मुर्गी आपने देखी है। तो इसका जो ताज है, यानी कि ये मेरा जो है राइट हैंड है और ये लेफ़्ट है। तो इसका ताज जो है वो राइट हैंड पे गिरा हुआ है। तो जिस मुर्गे का ताज जो है वो जिसका जो ऊपर वाला ताज है राइट साइड पे जो है इशारा दे रहा है, तो ऐसे मुर्गे को भी ये खुराक आप दोस्तों ने नहीं देनी। ये आप उस मुर्गे को दे सकते हैं जिसका जो ताज है वो लेफ़्ट साइड पे गिरा हुआ है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने मुर्गा इस साइड पे रखा है, मुर्गे का जो फेस है आपकी तरफ है, तो आपने इसी तरीके से रखना है। अगर आपके मुर्गे का ताज
राइट साइड पे गिरा हुआ है तो आपने ऐसे मुर्गे को भी ये खुराक नहीं देनी। अगर लेफ़्ट साइड पे गिरा हुआ है इस परफेक्ट, आपने अपने मुर्गे को आपने दे देनी है, लेकिन आपने पहले चेक करना है कि वो काम करता है या नहीं करता है, और वो इस खुराक के लिए तैयार होगा या नहीं तैयार होगा, इतना तो आप चेक कर ही सकते हैं, आपको पता हो भी सकता है। अब उसके बाद ऐसा मुर्गा, ये छोटी सी मिसाल आप भाइयों को देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये नाहल कटर ये यहाँ पे सही शो हो रहा है। अब ये उसकी आंख है, ठीक है, मुर्गे की। यहाँ पर आप दोस्तों को दिखाता हूँ, ये मुर्गे की आंख है, और ये जो है ना ये पलक है, ये सारी जो है ना ये पलक है। जिस तरह ये मेरी आंख है और ये जो है ये पलक है, यहाँ पे आप दोस्तों को महसूस हो रही होगी। अगर आपके मुर्गे की जो ये वाली पलक है, ये वाली नीचे वाली पलक से बड़ी है, ऊपर वाली जो पलक है नीचे वाली मुर्गे की पलक से बड़ी है, तो आपने ऐसे मुर्गे को भी ये खुराक नहीं देनी। मुर्गा और दिखाऊंगा। अगर ऐसे मुर्गे के, अब मिसाल के तौर पे ये मुर्गे का नोका है, ये उसके ऊपर जो ये ताज है, और नोके वाले साइड से जो उसका ताज शुरू हो रहा है, अगर ये नोके वाले साइड जो है वो राइट साइड पे, और ऊपर से जो ताज है वो उसके लेफ़्ट साइड पे, ये मेरा लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है, और अगर नोके वाले साइड से राइट साइड पे है और नीचे वाले साइड से जो है, सॉरी ऊपर वाले साइड से जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, ऐसे मुर्गे को भी ये मेरे वाली खुराक नहीं देनी चाहिए। हाँ, अगर इसी कंडीशन में कोई मुर्गा है, अगर उसका ये जो नोके वाले साइड पे जो ताज उसका आ रहा है राइट साइड पे, और बैक से वो जा रहा है लेफ़्ट साइड पे, अगर उसके नली में, मैं आपको मुर्गे की नली दिखाऊंगा, मिसाल के तौर पे ये मुर्गे की ये वाली नली हो गई है, उसमें जो गड़ी नुमा एक तराजू ऐसे फुल आएगा, और एक तराजू जो है यहाँ से फुल आएगा, और एक बीच में जो तीसरे नंबर पे होगा वो बिल्कुल हल्का उसमें टच होगा, हल्का, ठीक है, यानी कि जो ऊपर से एक लाइन आती है इस कंडीशन से, वो बिल्कुल इसमें हल्का सा टच होगा। तो ऐसे मुर्गे को आप रख सकते हैं, ऐसे मुर्गे को ये खुराक दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं साथ में ये तराजू भी अटैच कर दूंगा। अब अगर मिसाल के तौर पे जिस तरीके से मैंने आपको ये ताज बताया, बाज़ औक़ात तो कुछ मुर्गों के जो ताज है वो इस कंडीशन के होते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये ताज है, यहाँ नोके वाले साइड से जो है वो लेफ़्ट साइड पे कईयों के ताज जाते हैं, और जो बैक ताज है वो उसका राइट साइड पे जाता है। अगर ऐसे मुर्गे में भी ये वाले पॉइंट आपको नहीं मिलते हैं तो ऐसे मुर्गे को भी ये खुराक नहीं देनी चाहिए। ये बहुत राज वाली बात आप दोस्तों को बता रहा हूँ। और अगर ऐसा मुर्गा है, मिसाल के तौर पे आप अपने मुर्गे चेक कर सकते हैं जिसका ये ताज जो है शुरू में राइट साइड से जा रहा है शुरू का, और बीच में जो है जो उसके बैक जो ताज होगा वो लेफ़्ट साइड से जा रहा है, या शुरू में वो जो है लेफ़्ट से जा रहा है और बैक जो ताज होगा वो राइट साइड पे जा रहा है। अगर ऐसे मुर्गे में ये पॉइंट नहीं आ रहे, ये गड़ी नुमा तराजू नहीं आ रहे, तो ऐसे मुर्गे से आप दूर ही रहे, ये खुराक ना दे, ये खुराक उसके लिए बेहतर नहीं है। तो मैं आपको दोनों मुर्गे दिखाता हूँ, और ऐसे जिस मुर्गे का इस तरीके से ताज होगा ये भी आप दोस्तों को बताऊँ। अगर ऐसे मुर्गे की जो आंख है, जिसकी एक साइड की आंख जो है, आंख की पलक जो है ऊपर वाली एक साइड की बड़ी होगी, नीचे से चलो छोटी होगी, दूसरी साइड में नीचे से बड़ी होगी ऊपर से छोटी होगी, तो ऐसे मुर्गे से भी आप दोस्तों ने गुजारा करना है। तो अभी आपको ये जो है मुर्गा भी आप भाइयों को दिखाता हूँ। जी तो प्यारे दोस्तों, इस मुर्गे का आप ताज देख सकते हैं। जो बैक वाला ताज है जो ऊपर से है वो इसके राइट साइड पे है, जो शुरू नोके वाला साइड है वो इसके लेफ़्ट साइड पे ये ताज आ रहा है। ये जो मुर्गा है इसको भी आप देख सकते हैं, इसका जो नोके वाले साइड है वो इसके राइट साइड पे है, और दूसरा जो ताज है ऊपर से वो इसके लेफ़्ट साइड पे है, और इस मुर्गे के बिल्कुल बरअक्स है जा रहा है, और इसमें कोई लाइन जो है यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रही। ये जो है यहाँ पर भी जा रहा है लेकिन हल्की सी ये लाइन क्रॉस हो रही है। अगर आपके मुर्गे का ताज इस तरीके से है और ये लाइन जो है मुर्गे की बिल्कुल मुकम्मल गड़ी नुमा है, और मुर्गे का जो ताज है वो बेशक इस तरह है, नोक की तरफ से राइट साइड पे और ऊपर से जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहा है। तो ऐसा जो मुर्गा होगा
वो भी अच्छा होगा। ऐसे मुर्गे को भी आप ये खुराक दे सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर इसी तरीके से ये ताज है और इसमें इसी तरीके से तराजू आ रहा है कि नहीं 2 या 3 घड़ी नुमा आ रहे हैं, तो ये मुर्गा आप जो है इस खुराक के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और आप दोस्तों को बात बताते चलूँ कि ये जो घड़ी नुमा तराजू होंगे, सबसे ज़्यादा जो अच्छे मुर्गों में पाए जाएंगे वो राइट साइड पे पाए जाएंगे। तो लेफ़्ट साइड पे एक आधी मुर्गे का मैंने देखा है, ज़्यादातर जो अच्छे मुर्गे होंगे उसके राइट साइड पे होंगे, और ज़्यादातर चांस ही है कि वो राइट साइड पे जो है ये आपको तराजू देंगे। लेफ़्ट साइड पे शादर नादर बहुत ही कम होंगे कि जो आपको लेफ़्ट साइड पे एक आध तराजू दे देगा। तो अब ये जो तराजू है इसके यानी इसी मुर्गे के यहाँ पर जो उसके तराजू बने हुए हैं इसकी नली के ऊपर, यहाँ पर तो इसके जो घड़ी नुमा 2 आ रहे हैं, ठीक है, तीसरा भी आ रहा है लेकिन उसमें हल्का टच है जो यहाँ से ऊपर से इस तरीके से लकीर आती है। तो इसके 2 बने हुए हैं। बाज़ औक़ात कई मुर्गों के जो है वो एक बना होता है, यहाँ पर बना होता है, मुकम्मल एक बना होता है, वाज़िया नज़र आ जाता है। बाज़ औक़ात कईयों का यहाँ पर बना होता है, लेकिन मेरे पास एक मुर्गा है माशाल्लाह, बुज़ुर्ग मुर्गा है, 16 साल का है, चीने कलर का, जिसकी यहाँ पर वीडियो भी लगी हुई है जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और चीनी कलर का है। तो उस मुर्गे का माशाल्लाह यानी कि राइट साइड पे इस राइट नली में जो है एक उसका यहाँ पर ये मुकम्मल घड़ी नुमा तराजू बन रहा है। और सबसे मज़े वाली बात ये, जहाँ पे कील होगा यहाँ पर बी तराजू भी बना होगा इस तरीके से ना, बी नुमा, उसमें ये बीच में इस तरह से लकीर कोई नहीं आई आई होगी, बिल्कुल इस तरह बी शेप का बना होगा। वो भी बड़े अच्छे मुर्गों की निशानी होती है, और ये ज़्यादातर कील के पास होता है। और इस चीने मुर्गे में जो है माशाल्लाह एक तराजू यहाँ से मुकम्मल बना हुआ है, यहाँ पर बी का निशान भी है, और एक तराजू जो है यहाँ पर भी है। कभी इंशाल्लाह टाइम हुआ तो मैं आप दोस्तों को दिखा दूँगा। अभी मैं घर मौजूद नहीं हूँ, अभी मैं डेरे पर हूँ। तो यहाँ पर जिस मुर्गे का था मैंने आप दोस्तों को दिखाया, कभी उसका भी शो कराऊँगा। और उसके लेफ़्ट जो नली है उसमें भी एक तराजू है। तो ये बहुत अच्छे मुर्गे की निशानी होती है। बहुत मैं कहता हूँ कि जितनी ऐसे मुर्गे की तारीफ़ की जाए वो कम है। अब यहाँ पर एक और आप दोस्तों को बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास ऐसा मुर्गा है जिसकी ये ऊपर वाली पलक भी बिल्कुल ब्लैक आ रही है, नीचे वाली पलक भी बिल्कुल ब्लैक आ रही है, जैसे सुरमा लगाया हुआ है ऊपर और नीचे बिल्कुल ब्लैक पलक आ रही है ये, और उसके कील भी काले हैं, तो ऐसे मुर्गे से, और कलर भी जो है उसका मुश्का आ रहा है, तो ऐसे मुर्गे से जितना आप दूर भाग सकते हैं उतना ही बेहतर है। और ये खुराक भी ऐसे मुर्गे को आप दोस्तों ने नहीं देनी। हाँ, अगर आपका जो मुर्गा है उसकी पलक जो है वो थोड़ी सी ब्लैक है, थोड़ा सा बीच में दूसरा कलर आ रहा है, फिर थोड़ा सा ब्लैक है, बीच में दूसरा कलर आ रहा है, और उसके नाखून जो है वो आधे ब्लैक है और आधे जिस तरह मुर्गे की नली होती है वो उसकी टाइप या वाइट टाइप जो है यानी कि वाइट कलर की, तो कुछ ब्लैक है कुछ उसमें वाइट कलर आ रहा है। और साथ में जो ये नाखून होगा, ये जो थंब होगा उसका बैक साइड वाला, तो अगर यहाँ पर भी हल्का सा ब्लैक वाला निशान है, तो स्ट्रक्चर मुर्गे का आपने देखना सेलेक्ट करना है, तो ऐसा मुर्गा भी अच्छा होता है। इसको भी आप जो है मेरे वाली खुराक आप देख सकते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों बहुत राज वाली बातें हैं जो आप दोस्तों को बताया, डिटेल में मैं नहीं जा सकता। अगर डिटेल में गया तो कम से कम 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी, जो कि ना आपके पास इतना टाइम होगा ना मेरे पास कि इस बारे में जो है मुकम्मल जो है वीडियो बनाऊँ। अगर आपका जो मुर्गा है जो बिलफर्ज करे कि मुश्क का कलर है, ठीक है, ज़्यादातर मुश्कों में ये आता है। अगर आपके मुर्गे का जो यानी कि यहाँ से जो इसकी गर्दन शुरू हो रही है, इसके अगर यहाँ से पर हटाते हैं यानी कि ऐसे ऊपर करते हैं, नीचे से बहुत ज़्यादा सफ़ेदी दे रहा है, और यहाँ कमर से भी सफ़ेदी दे रहा है, और इसके साथ जो है इसके पूँछ में भी सरियाँ आ रही है सफ़ेद कलर की, तो ऐसे मुर्गे को भी ये मेरी वाली खुराक आपने नहीं देनी। तो कोई भी अगर आप खुराक देते हैं तो ऐसे मुर्गे पर समझो कि मतलब इस ऐसे मुर्गे को सेहतमंद बनाने के लिए तो आप अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप सेल परचेज़ के लिए करते हैं और आपका काम सेल परचेज़ के लिए, तो उसके लिए तो ये सारे मुर्गे जो है बेस्ट है, खूबसूरत भी लगे। और बहुत राज वाली बात आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि अगर आपका मुर्गा जो है वो 9 से 10 महीने का या 11 महीने का या 12 महीने का या क्यों ना 2 साल ही क्यों ना हो, अगर आपका मुर्गा जो है अगर मौसम इस तरीके से बना हुआ है, चाड़ वाला मौसम है, यानी कि नीला आसमान नहीं है, बिल्कुल चाड़ टाइप है, यानी कि आपको ये महसूस हो रहा है
कि कुछ देर बाद जो है बारिश होगी, लेकिन आपके जहन में ये भी है कि बहुत कम चांस है बारिश के, लेकिन मौसम जो है वो चाड़ वाला बना हुआ है। इस दौरान अगर आपके पास कोई ऐसा मुर्गा मौजूद है या ऐसा पट्ठा मौजूद है जो कहीं अकेला भी हो या कहीं कहीं पर भी आज़ाद हो या मुर्गों के बीच में हो या किधर साइड पे हो, अगर ये मुर्गा जो है उसमें कोई जुएँ वगैरह नहीं पड़ी हुई है और कुछ दिन पहले ही बेशक आपने जुएँ वगैरह उससे निकाल लिए, कोई दवाई आपने लगाई या कुछ भी आपने किया, अगर वो पिछले बाल जो है हल्की फुल्की गुद्दी नमा जो है यहाँ से उठा रहा है या कहीं साइड पे आपने अकेला छोड़ दिया और वहाँ पर ये उठा रहा है, तो ऐसे मुर्गे को भूल कर भी जाड़ वाले मौसम में, यानी कि जहाँ पे बारिशी मौसम हो, बारिश बेशक नहीं हो रही हो, तो ऐसे मुर्गे को भूल कर भी आपने दूसरे मुर्गे को नहीं दिखाना, वरना बहुत ज़्यादा आप दोस्तों को पछतावा होगा। बेशक ये खुराक दे दें अगर आपकी नज़र में अच्छा है, लेकिन ऐसे मौसम में आपने अपने मुर्गों को लाजमी देखना है। थोड़ा सा अगर आपको शो नहीं हो रहा मुर्गे का, तो आप जैसे ही इस तरह का चार टाइप मौसम बना हुआ हो, तो आप मुर्गे को कुछ देर बाहर निकाल के आप उसको देख सकते हैं। अगर 1 घंटे या 2 घंटे या 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर वो आपको ये साइन दे रहा है, तो आप इससे जितना दूर हो सके उतना ही बेहतर है। अगर आपका मुर्गा जो है वो हल्की फुल्की धूप निकली हुई है, बेशक जितना मर्जी अच्छा हो, और उस मौसम में जो है धूप के आगे वो लेट रहा है, लेकिन ये गुद्दी नुमा ये पहले ये बनाता है और फिर हल्के फुल्के ये बना रहा है और बिल्कुल परों को ऐसे लटका धूप में जो है वो रेस्ट कर रहा है, तो ये साइन जो है ये इस चीज़ का है कि आपने ऐसे मुर्गे को भी, यानी कि इसी दिन या उसके दूसरे या तीसरे दिन आपने इस मुर्गे को जो है वो शो के लिए बाहर नहीं लेके जाना। इसकी मुकम्मल जो है तरतीब करके उसके बाद जब ये साइन इससे ख़त्म हो जाए उसके बाद आप ऐसे मुर्गे को लेके जा सकते हैं, नहीं तो इसमें भी जो है आपको पछतावा होने की बहुत ज़्यादा चांस है। ऐसा आपका कोई मुर्गा जिसकी जो पुतली है ये वाली ऊपर वाली और नीचे वाली, इसमें जो काला डॉट है ये बिल्कुल इस तरीके से है और काला डॉट बिल्कुल आधा आधा नज़र आ रहा है, तो ऐसे मुर्गे से भी जितना आप दूर हो सके साइड पे उतना ही बेहतर है। बज़ाहिर ऐसे मुर्गे के जोड़ छोड़ बहुत ही मज़बूत होंगे और बहुत ही आपको बहुत कुछ जो है वो दिखने को मिलेगा, लेकिन इतना वो नहीं है। जब आप घर से बाहर शौक के लिए लेके जाओगे तो उस टाइम आपको पता लगेगा ये क्या चीज़ है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, जो बिल्कुल आपका मुर्गा बिल्कुल ज़ेर दुम आ रहा है, उसकी दुम जो है वो ज़मीन के साथ लग रही है और उसके पल्ले जो है वो टांगों में आ रहे हैं। ये पल्ले है ना, एक तो मोटाई में है ना, जहाँ से ये आप मिसाल के तौर पे ये पल्ले का सर हो गया, यहाँ से इसका जड़ हो गया, ये पल्ले उसके आ रहे हैं और इस शेप में आ रहे हैं। यहाँ से जहाँ से पूँछ के साथ लग रहे हैं ये थोड़े से मोटाई में लग रहे हैं और थोड़े से टांगों की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसे मुर्गे से भी जितना दूर आप गुरेज कर सके उतना ही बेहतर है। हाँ, अगर आपका मुर्गा ज़ेर दुम है और इसके जो पल्ले हैं बिल्कुल दुम के सीध में, जहाँ से दुम शुरू होती है और वहाँ पर ये पल्ले मिल रहे हैं, लेकिन वो पल्लों की जो शाखें हैं या एक इस साइड पे आ रहा है, यानी कि ये, या फिर जो है वो दो आ रहे हैं इस तरीके से, यानी कि बिल्कुल क्लोज करके दूम के सीध में या दूम के ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ऐसे मुर्गे का आप शो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास मुर्गा है ज़ेर दुम है और मुर्गा जो है वो एक किस्म का खड़ी तख्ती का है या थोड़ा सा बैठने तख्ती का, जैसे भी हो, अगर उसके पल्ले जो है ये जो पल्ले हैं अगर ऐसे टांगों में के बीच में आ रहे हैं, यानी कि ये उसके टांगे हो गए हैं, आगे से ये जो पल्ले हैं वो पल्लों के जो सर है ऐसे टांगों के बीच में आ रहे हैं और दुम के नीचे आ रहे हैं, तो ऐसे मुर्गे से भी जितना दूर भाग सके उतना ही बेहतर है। अब अगर आपके पास मुर्गा है गोल मटोल और आपको बड़ा ही अच्छा वो नज़र आ रहा है और जो दुम है चाहे उसके ज़ेर दुम है या तलवार दुम है या बिल्कुल जो है वो खड़बूंद है, और उसके पल्ले जो है ये जो मुर्गे का ये जो गोंडा होता है पल्ले जो है यहाँ पर आ रहे हैं या इस गोंडे से भी जो है वो टांगों की तरफ नीचे करके लेके जा रहा है, तो ऐसे मुर्गे से भी जितना दूर आप भाग सकते हैं उसी में आप भाइयों का फ़ायदा होगा। ये बिल फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी मुश्किल कलर का कोई मुर्गा है, यानी कि काले कलर का कोई मुर्गा है आपके पास, और वो मुर्गा जो है जिनके इशारों से आपको समझाऊंगा, सामने शीशा पड़ा है और शीशे की तरफ वो भाग कर जा रहा है और शीशे में घुस रहा है और पल्ले जो है उसके लंबे हैं, यानी कि जहाँ से दुम का जोड़ शुरू होता है
इससे भी बाहर इसके इतने तकरीबन इतने इतने लंबे पल्ले इसके आ रहे हैं। ये दुम का जोड़ है, यहाँ से दुम से ऊपर अगर ये पल्ले दुम के सेध में रखे अगर बाहर निकल रहे हैं तो ऐसे मुर्गे से भी आप जितना दूर हट सकते हैं उतना ही बेहतर है। अगर वो सिर्फ फ्रेंड की तरफ जा रहा है यानी कि शीशे की तरफ भाग रहा है। और अगर आपका मुर्गा मिसाल के तौर पे उसके पल्ले बिल्कुल जो जहाँ पे उसका दुम का जोड़ शुरू होता है और उसके पल्ले यहीं पे उसके ख़त्म होते हैं और वो पीछे जा रहा है, तो ऐसे मुर्गे से भी जितना आप दूर भाग सकते हैं उतना ही बेहतर है। हाँ, अगर आपके मुर्गे के पल्ले दुम से बाहर है, वो अगर सामने भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है यानी कि शीशे के सामने भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है और दुम जो है उसके बिल्कुल जो है वो यानी कि सॉरी जो पल्ले हैं उसके वो दुम के बिल्कुल सीध में आ रहा है और थोड़े से नोकीले बारीकी टाइप आ रहे हैं, तो ऐसा मुर्गा भी अच्छा होता है। आप ऐसे मुर्गे का भी आप शौक कर सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपका मुर्गा जो है वो शीशे की तरफ भाग रहा है और उसके पल्ले बड़े हैं जिस तरीके से आप भाइयों को बताया, तो ऐसे मुर्गे से आपने दूर भागना है। अगर वो पीछे की तरफ नहीं आ रहा, सिर्फ जो है वो शीशे की तरफ भाग रहा है। दूसरे नंबर पे जो शीशे की तरफ भाग के जाता है, जो वहीं पे रहता है, तो उसके जो पल्ले हैं वो जहाँ से दुम का जोड़ जहाँ से स्टार्ट होता है यानी कि जहाँ पे दुम होती है, ठीक है, जहाँ से ये जोड़ है, तो हल्के से अगर दुम से इतना सा फासले पे बाहर आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। उस मुर्गे को दुम के यहाँ पे रहना चाहिए जहाँ से जोड़ हो, यहाँ पे दरमियान में, ठीक है, या हल्का सा बाहर इतना बाहर हो, ठीक है, यहाँ पे रहना चाहिए। अगर वो इतना बाहर पले आपको दे रहे हैं तो वो मुर्गा जो है वो बेहतर नहीं है, आपकी सिलेक्शन जो है वो गलत। और अगर कोई भी दोस्त भाई मेरी बात से अगर मतलब ये इत्तेफाक नहीं करता, तो अगर उसके पास कोई भी ऐसा मुर्गा मौजूद है तो वो जब घर से बाहर शो करेगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा। भला कोई भी बंदा उसे कहे कि ये माशाल्लाह 10 20 30 या 4 बार या 5 बार जितना मर्जी हो उसको कहे, अगर इसके पल्ले इस तरीके से आ रहे हैं तो वो भाई आपकी जो जेब है वो ख़त्म कर सकते हैं। अगर मेरे पे यकीन नहीं तो आजमा लें। जी तो प्यारे भाइयों, अब बात आती है कि आप किस तरह मुर्गा जो है इस खुराक के लिए ये स्ट्रक्चर जो हो वो आप ऐसे मुर्गे को ये खुराक दे सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं बिल्कुल बेस्ट है। आप यहाँ इसके पल्ले देख सकते हैं, ये जिस तरीके से है या जिस तरीके से मतलब शीशे के आसपास जाता है उस स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये भी ठीक है। अभी पल्ले जो है इसने ये यहाँ पे रखे हुए हैं, वैसे ये यहाँ पे रखता है, बाज़ वक़्त कभी कभी यहाँ पे रख लेता है। ये जो पल्ले आ रहे हैं यहाँ पे ये रखता है, कभी कभी जो है वो नीचे रख लेते हैं। अब इस तरफ आते हैं, देखें इसके थोड़े से क्लोज़ है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये आप देखें। और ये वाले पल्ले आप देख सकते हैं इसने उससे भी नीचे किए हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, उससे भी नीचे। और यहाँ पे जो साइज़ है वो इतना है और ये बाहर से जो है ना इस साइड पे थोड़ा सा चौड़ा है, क्योंकि आपको पता है जो लसानी ग्रास हो उनके जो बाहर से इसी तरह होते हैं या इसमें थोड़ा सा अमरोहा टच भी है, तो वो जो है बाहर से यानी कि सीना जो होता है उसका इसी तरीके से चौड़ा होता है। अब ये जो है ये चंदूर और अमरोहा का क्रास है, ये लसानी और अमरोहा का क्रास है। तो यहाँ पर एक बात आप दोस्तों को बताते चलो कि जो अमरोहा या लसानी जो उसमें परिंदे जो बढ़ रहा है जो क्रास होंगे वो हल्की पुल्की जो है नीचे वाली ये जो पलियाँ हल्का सा नीचे रख सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे इससे भी नीचे जा रहा है, चाहे अमरोहा है चाहे लासानी है, इस पल्लों से भी जैसे इसके पल्ले इससे भी ये नीचे जा रहे हैं, तो वो जो है वो समझो कि बहुत ही लो किस्म के हैं। ऐसे मुर्गे से जितना आप दूर भाग सकते हैं उतना ही बेहतर है। ये मैं के वालों के लिए बात कर रहा हूँ, बी वालों के लिए चाहे नीचे है चाहे अपर है वो अपने परफेक्शन के तौर पर जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप दोस्तों को बताया गया है कि अगर आपके मुर्गे को सफ़ेदा या इस तरह का बुखार या सोकड़ा वगैरह हो तो उसको किस तरीके से रिकवर करना है और उस मुर्गे को ये वाली खुराक नहीं देनी। इसके अलावा मैंने कुछ इलामात बताए हैं कि ऐसे मुर्गों के भी ये जो खुराक है आपने नहीं देनी, उस पर ये खुराक असर नहीं करेगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप दोस्तों को बताऊंगा कि जो खुराक जो मैंने आप दोस्तों को बताई है, ये जिस मुर्गे को आपने देनी है, तो इस खुराक से पहले उसकी डिवर्मिंग किस तरीके से करनी है और उसके चिचड़ जूं वगैरह के इलाज आप दोस्तों ने किस तरीके से करना है, नेक्स्ट पार्ट 3 में आप दोस्तों को वो बताऊँगा।